तो नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ ना शहादत हर खबर की। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो नरवणे की किताब है, जिसको लेकर राहुल गांधी सदन में पहुंच गए थे और उसके बाद तमाम तरह का हंगामा हुआ। यहाँ तक कि बात ये भी हुई कि पब्लिशर ने कैसे ये किताब पहले बाहर आ गई है, पेंगुइन पब्लिशर है उसका, लेकिन उस किताब में जो खुलासे हैं, जो चर्चा उसके अंदर की गई और जिसको लेकर राहुल गांधी ने पूरे देश को हिला दिया उस बात को सामने रखते हुए, वो कितनी सही है, क्या है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो डिफेंस के ही बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनके जो तमाम तथ्य उस किताब में दिए गए हैं और क्या वाकई में कुछ हुआ था, ये तमाम चर्चा उनके साथ ही सीधा करते हैं और समझते हैं इस पूरी बात को। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एक बड़ा सवाल ये है कि किताब ने इतना हंगामा कर दिया, सरकार के खिलाफ, उनकी मंशा के खिलाफ चीजें सामने निकल के आई। ये तमाम तरह की बातें 2020 के आसपास की हैं। तो उस वक्त में आपको लगता है कि ये जो चाइना को लेकर के, जो हमारी बॉर्डर्स को लेके इतने टाइम से बात चल रही है, सवाल उठ रहे हैं, खुद वहाँ के जो इनकी अगर हम जिक्र करें, वो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने भी इतना हंगामा किया, लेकिन उसके बाद भी मतलब अब सदन में आकर के जनता में ये परसेप्शन आ रहा है कि हाँ, सरकार ने शायद कहीं कुछ घाल-मेल तो नहीं किया है। क्या सच है? विनीता, इस किताब पर बात करने से पहले और नरवणे जी ने जो कुछ इसमें लिखा है या राहुल गांधी ने जिस तरह से उसको संसद में उठाया है, इस पर बात करते समय मैं आपको एक बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं। बैकग्राउंड ये कि मैं क्यों इस पर आपसे बात कर रहा हूं। पहला तो ये कि मैंने खुद भारत चीन एलएसी टकराव इनसाइड स्टोरी एक किताब लिखी और वो पूरी की पूरी उसी तनाव पर केंद्रित थी। और जी हाँ। ये बहुत सुखद संयोग है कि आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने उस किताब का विमोचन किया था खुद। तो ये मेरे लिए सुखद है कि इस समय इस पर तो पूरी आपसे इश्यू पर सटीक बात कोई करना। व्यक्ति नहीं हो सकता उस किताब के बारे में सच बताने के लिए। किताब का सच, उस स्थिति का सच, आज की स्थितियां, राहुल गांधी का खुलासा, संसद में हंगामा और खुद नरवणे के हाथ में जो हॉट पोटैटो थमाया गया था, वो खुद नरवणे को जो कहा गया, जनरल नरवणे को जो कहा गया कि आप जो उचित समझे वो करिए, ये कितना उचित था किसी लीडरशिप का कहना, और क्या वास्तव में जनरल नरवणे ने वो किया जो उचित था। मैंने इसके हाफ पार्ट पर डिस्कशन जरूर हुआ है कि जो ये किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को ये कहने का जब उससे पूछा जाए कि हमको क्या फैसला लेना है, तो एक तो टाल मटोल करना, बहुत दिनों तक, बहुत घंटे तक उस पर लटकाए जाना और फाइनली ये कहा जाना कि जो उचित समझे वो करिए। ये इस पर बहुत विवाद हो चुका है, इस पर मीडिया में बहुत मीमांसा हो चुकी है। और क्या नरेंद्र मोदी दबाव में थे या राजनाथ सिंह दबाव में थे, उनके लीडरशिप क्या फैसला नहीं ले पा रही थी, इस पर बात हुई है। लेकिन उसके दूसरे पहलू पर बात हुई है क्या कि क्या जनरल नरवणे को जब ये कहा गया कि जो उचित समझे वो करिए, तो एज ए सेना प्रमुख जो खुद उस मैदान में डटे हुए थे और अपने जो एकदम सेकंड इन कमांड थे लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, उनके साथ मिलकर उन्होंने जो कुछ किया, क्या वो वही था जो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि जो उचित समझे वो करिए? क्या वो सैन्य दृष्टि से उचित था या भारत की दृष्टि से उचित था? इस आधे पार्ट पर चर्चा ही नहीं हुई है। तो मैं दो पार्ट पर चर्चा करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जनरल नरवणे की इस बुक का जो खुलासे हैं और उस पर जो संसद के हंगामे हैं, उसके जो राजनीतिक फॉलोआउट है, उस वो क्या है, और सैन्य दृष्टि से जो कुछ वहां पर हो रहा था उसका क्या है, और क्या प्रधानमंत्री को यह कहना ठीक था कि जो उचित समझे वो करिए, और क्या उस पर जो किया गया वो उचित था। हाँ, ये तो एक एक करके आप इन इश्यूज को लीजिए और मैं राहुल गांधी के खुलासे से शुरू करता हूं। और देखिए, जब हम फ्रैंकली बात करें तो फिर ये सोच के बात ना करें कि ये प्रो मोदी है, एंटी मोदी है, ये प्रो आर्मी है, ये सच क्या एंटी है आर्मी इसका है। वो जो पता होना जो चाहिए। देखिए, सच तो राहुल गांधी भी जो सवाल उठा रहे हैं उस किताब के हवाले से, वो क्या है, किताब में क्या है पहली बात और तो हुआ ये क्या था। पहली बात तो ये कि जो राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब के जो खुलासे हैं, जो
जो एक मैगजीन में सुशांत सिंह मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, इंडियन एक्सप्रेस में काम करते थे, उसके बाद वो लेक्चरर बने और इस पुस्तक में का जो मुख्यांश उन्होंने लिखा है। बल्कि जबकि जब भारत चीन टकराव चल रहा था तो उस समय सुशांत सिंह इंडियन एक्सप्रेस में हुआ करते थे और मैं भास्कर में ही था। तब हम दोनों नोट्स अपने शेयर किया करते थे। वो कहते थे कि मैं तो अंग्रेजी के लिए काम करता हूँ, तो हिंदी के लिए काम करता हूँ, तो हम दोनों में आपस में कोई टकराव नहीं है। तो हमने कई खुलासे एक साथ किए थे। तो सुशांत सिंह की इस नाते मैं बहुत कद्र करता हूँ और उन्होंने जो कुछ लिखा है वो टू द पॉइंट लिखा है। तो उस पर उसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल करने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं जब पेंगुइन ने ये किताब प्रकाशित की और MOD को उसके अप्रूवल के लिए भेजी, तो उस अप्रूवल को भेजने से पहले ही पेंगुइन के मार्केटिंग मैनेजर्स ने ये सब लिख दिया था और लिखवा दिया था अखबारों में कि क्या क्या उनके साथ हुआ था। जनरल नरवणे की ने जो कुछ कहा था उस समय इस किताब में, जो कुछ कहा था और जो न्यूज वर्दी था, जो तुम जानते हैं कि न्यूज वर्दी क्या होता है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जो पेंगुइन ने छोड़ा हो और वो अखबारों को दिया ना हो उस समय। तो ये 2-3 साल पहले की बात है। मतलब खटनी अप्रूवल से पहले जितना भी माल किताब में था चीजें उन्होंने वो पेंगुइन ने आउट कर दी थी और वो अखबारों में आ चुकी थी। मैं उसकी कटिंग आपको दिखा सकता हूँ। इसलिए जनरल नरवणे को was handed over a hot potato at the time of that military conflict. It is not a new theory. उस समय भी उनका सबसे बड़ा यही बयान आया था कि I was handed over hot potato, और hot potato क्या था इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात उन्होंने अग्निवीर योजना के बारे में कही थी। अग्निवीर योजना के बारे में उन्होंने कहा था कि जब हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे, हमको योजना का ड्राफ्ट थमाया गया कि हम इसको लागू करने वाले हैं, तो मुझे तो थोड़ा बहुत पता भी था, लेकिन जो मेरे 2 बाकी वायुसेना प्रमुख थे, नौसेना प्रमुख थे, उनके लिए तो इट केम ब्लू आउट ऑफ बोल्ट। तो एकदम से वो चौंकाने वाला था ये खुलासा उनके लिए। यानी कि तीनों आर्मी चीफ के साथ डिस्कशन पूरा नहीं हुआ था जो अग्निवीर योजना है, तो उससे बहुत बड़ी बात ये थी। लेकिन राहुल गांधी ने जो उसको चुना है, ये उन्होंने वास्तव में उस बात को चुना कि जो सबसे ज्यादा पिंच नरेंद्र मोदी को कर सकती है, उनकी लीडरशिप को कर सकती है। उनकी पॉलिटिक्स को कितना फायदा करेगी राहुल गांधी की मुझे नहीं पता, लेकिन हुआ ये कि राहुल गांधी ने उस पोर्शन को चुना जो भारत चीन टकराव को लेकर था, और उसमें वो रात का जिक्र किया जब चाइनीज टैंक भारत के कैलाश रेंज से रेचिनला में कुछ 100 मीटर दूर थे, और योगेश जोशी और जनरल नरवणे के बीच में जो संवाद चल रहा था कि अब क्या करें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।